बनाते हैं उस पाउडर को अच्छी कीमत भी अच्छी मिलती है। हल्दी को जमीन से निकालने के बाद इसके आकार के हिसाब से अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। पौधे के नीचे से जो गोल बल्ब जैसे आकार की गांठ निकलती है उसे गट्टू कहते हैं और लंबी उंगली के आकार की गांठ को सींग कहा जाता है। दोनों तरह की वैरायटी के अलग अलग दाम होते हैं। गट्टू हल्दी थोड़ी महंगी बिकती है जबकि सींग के दाम थोड़े कम होते हैं। राजेश हल्दी की खेती से प्रति एकड़ 60,000 रुपए तक कमाते हैं, जबकि प्रति एकड़ फसल की लागत 25,000 तक हो जाती है, यानी 45,000 रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध मुनाफा ये कमा लेते हैं। जबकि अन्य फसलों में लागत को हटा दिया जाए तो 10 से 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा इन्हें मिल पाता है, जिससे घर के खर्च की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजेश ने हल्दी की अच्छी पैदावार से इतना मुनाफा कमाया कि पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने 6 एकड़ जमीन भी खरीदी, गांव में अच्छा मकान बना लिया और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। और इस वजह से आज मेरे को मेरा चुना घर के बदले में नया घर भी बन गया। और वो 12 एकड़ के खेत में पहले मेरे पास 50 से 60,000 रुपए आते थे, आज उसमें 10 से 12 लाख रुपए आ रहे। शुरुआत में राजेश अपनी फसल को खेत में ही बेच दिया करते थे। इससे इन्हें फसल के अच्छे दाम तो मिल जाते, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खेत से निकलने के बाद भी हल्दी से और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अकोला कृषि विद्यापीठ के अधिकारियों ने इन्हें जानकारी दी कि कच्ची हल्दी को पकाकर इसके और ज्यादा दाम वसूले जाएं तो मुनाफा और बढ़ सकता है। राजेश के दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब इनकी उगाई हल्दी से और लोग अच्छी आमदनी ले रहे हैं तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलते रहे और राजेश कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ते चले गए। हल्दी से हुए मुनाफे से इन्होंने हल्दी को पकाने के लिए एक बॉयलर खरीदा। बॉयलर में नीचे की तरफ आग जलाकर पानी उबाला जाता है। पानी से जो भाप बनती है उस भाप को पाइप की मदद से 2 ड्रमों में पहुंचा दिया जाता है। इससे ड्रमों में जो हल्दी होती है वो अच्छी तरह से भाप में पक जाती है। अच्छी तरह से पकने के बाद हल्दी को कपड़े पर सुखा दिया जाता है। तेज धूप में 3 से 4 दिन सूखने के बाद जब हल्दी पूरी तरह कड़क हो जाती है तब इसे पॉलिश करते हैं। राजेश चोपड़े ने इसके लिए पॉलिश मशीन भी खरीदी है। बिजली से चलने वाली इस पॉलिश मशीन में सूखी हल्दी डाल दी जाती है। मशीन में 10 मिनट घुमाने के बाद हल्दी की गांठ पर चढ़ी काली परत साफ हो जाती है और अंदर से एकदम पीली हल्दी निकलती है। इस मशीन की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। हालांकि राजेश को सरकार की तरफ से इस मशीन पर 25% अनुदान भी मिला, यानी 25,000 रुपए की मदद मिलने से राजेश को सिर्फ 75,000 रुपए अपनी तरफ से लगाने पड़े। इस मशीन से राजेश को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने हल्दी पॉलिश कराने के लिए दूसरों की सहायता लेना छोड़ दिया। जब मन करता एक बटन दबाते हैं और हल्दी पॉलिश कर लेते हैं। बहुत कम समय में राजेश ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तो कृषि विशेषज्ञ भी इनकी फसल देखने आते हैं और इन्हें काफी सराहते भी हैं। पॉलिश हो जाने के बाद सबसे अहम काम होता है
हल्दी पीसने का। ये काम भी राजेश खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने हल्दी पीसने के लिए 80,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडिंग मशीन भी लगा रखी है। इस मशीन में साबुत हल्दी डाल दी जाती है और मशीन के आउटलेट पाइप के नीचे एक बड़ा सा बोरा बांध दिया जाता है। हल्दी पिसने के बाद खुद ब खुद इस बोरे में चली जाती है। जैसे ही बोरा भर जाए, कुछ देर के लिए मशीन बंद करके दूसरा खाली बोरा लगा दिया जाता है। बोरे से निकली पिसी हुई हल्दी को ठंडा होने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद राजेश का पूरा परिवार एक साथ बैठकर हल्दी की पैकिंग का काम करते हैं। एक शख्स थैलियों में हल्दी भरता है तो दूसरा उसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोलता है और फिर तीसरा शख्स उसे पैकिंग मशीन की मदद से पैक करता है। 1 घंटे में ये पूरा परिवार करीब 200 पैकेट पैक कर देता है, जिसके बाद राजेश पैकेटों को दुकान पर सप्लाई करते हैं। हल्दी की उम्दा क्वालिटी के कारण कई ग्राहक तो खुद इनके पास हल्दी खरीदने आते हैं। राजेश के साथ साथ इनका पूरा परिवार हल्दी की पैदावार से लेकर पैकिंग तक इनके साथ लगा रहता है। पिसी हल्दी बेचकर राजेश को रोजाना अच्छी आमदनी होती है। पिसी हुई हल्दी बाजार में 160 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाती है। मैंने खुद के यूनिट बिठाया है। पहले बाहर से लाता था, अभी बॉयलर है मेरे पास, पॉलिश यंत्र है, ग्राइंडर है, पैकिंग यंत्र है, सब खुद का बनाया और खुद का ही बना के खुद बेचता हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बनाया मेरे गांव के हर एक किसान में मैं अभी 50-60 क्विंटल की पाउडर बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे गांव में अभी हर एक किसान 2-2, 4-4 क्विंटल पाउडर बना के बेच रहा है। राजेश के खेतों में हल्दी की इतनी पैदावार होती है कि इनके सामने फसल के रखरखाव की भारी समस्या थी। इन्हें पता लगा कि प्रगतिशील किसानों को सरकार गोदाम बनाने के लिए 40% अनुदान दे रही है। राजेश ने भी अपनी फसल को स्टोर करने के लिए 4 लाख रुपए की कीमत से एक गोदाम का निर्माण कराया। इसके लिए 1.5 लाख रुपए की मदद इन्हें सरकार की तरफ से मिल गई और बाकी रकम के लिए इन्होंने बेहद कम ब्याज पर बैंक से लोन ले लिया। फसल बिकते ही इन्होंने लोन की रकम चुका दी। राजेश ने साल 2005 में पहली बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हल्दी की फसल के लिए क्रॉप लोन लिया था और 1 साल में ही अच्छी पैदावार से इन्होंने वक्त पर लोन चुका दिया। तब से लेकर आज तक राजेश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार बैंक से लोन ले चुके हैं और हर बार एक समझदार ग्राहक की तरह इन्होंने वक्त पर लोन भी चुकाया है। बैंक के अधिकारी भी इनके इस व्यवहार से काफी प्रभावित हैं। वो भी दूसरे किसानों को राजेश की मिसाल देते हैं। पहले तो बहुत छोटे किसान थे ये और पुअर थे। हमने पहली बार जब ये हमारे तरफ आए कर्ज मांगने के लिए, तो छोटा सा कर्ज हमने पहले दे दिया। बाद में उन्होंने अच्छे से रिपेमेंट किया और छोटा करते करते आज बहुत बड़े किसान बन गए हैं और अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। हल्दी की फसल में बूंद बूंद सिंचाई का बड़ा महत्व है। इससे फसल की अच्छी पैदावार होती है। जब पहली बार राजेश ने हल्दी की फसल की शुरुआत की, तब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये ड्रिपलिंग पाइप खरीद सकें। उस वक्त भी राजेश को सरकार से ड्रिपलिंग पाइप्स की खरीद पर 30% अनुदान मिला था। 60,000 रुपए की पाइपों की खरीद पर राजेश को 20,000 रुपए सरकार की तरफ से मिले थे। बहुत कम समय में राजेश ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तो कृषि विशेषज्ञ भी इनकी फसल देखने आते हैं और इन्हें काफी सराहते भी हैं। राजेश विठलराव चोपड़े को इनकी मेहनत और बम्पर पैदावार के लिए कई बड़े मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। चाहे वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल, इन लोगों ने भी राजेश के जज्बे को देखा
और इनकी सराहना की है। राजेश को हल्दी की खेती में अच्छी पैदावार के लिए कई बार जिला और राज्य स्तर पर बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली कृषि प्रदर्शनियों में अपने सामान की स्टॉल लगाने के लिए राजेश को पैसे नहीं देने पड़ते। जहां दूसरे किसान 1-1 लाख रुपए देकर प्रदर्शनी में स्टॉल खरीदते हैं, तो राजेश बिना कोई पैसा दिए मुफ्त में ही स्टॉल लगाते हैं और 1.5 से 2 लाख तक का सामान बेचकर लौटते हैं। राजेश ने अपनी लगन और मेहनत से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। आज ये इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अब इनके गांव में तकरीबन सभी किसान हल्दी की खेती में हाथ आजमा रहे हैं। अगर वो भी राजेश की तरह निष्ठा से खेती करें तो जाहिर तौर पर उन्हें भी मंजिल मिल जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर 1800180151 से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। देवल गांव के किसान नामदेव राव यादव जी अड़ऊ लीक से हटकर खेती करते हैं। इन्होंने साल 2008 में प्याज की खेती शुरू की थी और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।